इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए तैयार थी। काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा वीक है सिक्योरिटी के मामले में, और यहाँ पर ISI का नेटवर्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए 24 दिसंबर 1999 को 5 हाईजैकर्स एयरपोर्ट पर एंट्री ले लेते हैं। इनके हाथ में बंदूकें हैं, पिस्तौल है, ग्रेनेड्स हैं और चाकू है। ये जो हाईजैकर्स हैं ये हरकत उल मुजाहिदीन के मिलिटेंट हैं और ये अपने आका मसूद अजहर को भारत की जेल से छुड़ाने आए हैं। इस 5 हाईजैकर्स में एक इनका चीफ है जिसका नाम है इब्राहिम। इब्राहिम इन चारों बंदों को इंस्ट्रक्शंस देता है और ये चारों उसे फॉलो करते हैं। फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए उड़ान भर चुकी है। अभी तक प्लेन में सब कुछ नॉर्मल है। फ्लाइट में मौजूद केबिन क्रू सभी पैसेंजर्स को चाय और कॉफी पिला रहे हैं। ये जो 5 हाईजैकर्स हैं इनका सिर्फ एक ही मकसद है, मौलाना मसूद अजहर को जेल से रिहा करवाना। मौलाना मसूद अजहर अपने मित्र सजद अफगानी के साथ ऑटो रिक्शा में बैठकर अनंतनाग से कहीं पर घूमने जा रहे थे। एक रूटीन चेकअप के दौरान इंडियन आर्मी ने मौलाना मसूद अजहर को और सजद अफगानी को अरेस्ट कर लिया। उस टाइम पर मौलाना मसूद अजहर बहुत ही ज्यादा यंग थे। इंडिया को लगता था कि मौलाना मसूद अजहर एक नॉर्मल क्रिमिनल है। एक्चुअली मौलाना मसूद अजहर हरकत उल जिहाद अल इस्लाम वर्सेस हरकत उल मुजाहिदीन के बीच में चल रही फाइटिंग को सॉल्व करने आया था। ये जो मौलाना मसूद अजहर है ये पता है इंडियन आर्मी से क्या कहता था कि आप मुझे ज्यादा दिन भारत की जेल में बंद करके नहीं रख सकते, मुझे छुड़ाने के लिए हमारे लोग कभी न कभी आएंगे। और ये सच है। लेकिन इस बार हाईजैकर्स ने एक IC-814 फ्लाइट को हाईजैक कर लिया है जिसका मकसद मौलाना मसूद अजहर को रिहा करवाना है। मतलब मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए जेल से बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स हुए। एक बार तो जेल के अंदर ही सुरंग खोद दी गई, लेकिन बेचारा मौलाना मसूद अजहर उसकी जो तोंद थी उसके बीच में आ गई। जैसे ही फ्लाइट IC-814 इंडियन एयर स्पेस में एंटर करती है, ये जो हाईजैकर्स का चीफ है इब्राहिम, ये कैप्टन देवी शरण से कहता है फ्लाई टू लाहौर, लेकिन कैप्टन देवी शरण कहते हैं वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। ये जो हाईजैकर्स हैं इन्हें पता है कि अगर प्लेन इंडिया में लैंड होगा तो कमांडो रेड होगी और हम पकड़े जाएंगे। हाईजैकर्स को पता था कि अगर प्लेन लाहौर में लैंड होगा तो डील मेकिंग में आसानी होगी। जैसे ही कैप्टन देवी शरण फ्लाइट को लाहौर की तरफ ले जाते हैं, कैप्टन देवी शरण लाहौर ATC से परमिशन मांगते हैं। मैं कैप्टन देवी शरण पाकिस्तान ATC से परमिशन चाहता हूँ। IC-814 को 5 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया है, सो प्लीज पाकिस्तानी ATC ग्रांट मी परमिशन। लेकिन लाहौर ATC ने परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। लाहौर ATC के बार बार मना करने के बाद फाइनली हाईजैकर्स मान जाते हैं और कैप्टन देवी शरण को IC-814 फ्लाइट को अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए लैंड करने की परमिशन दे देते हैं। अमृतसर एयरपोर्ट की जो लोकल अथॉरिटीज थी उनका प्लान था कि हम रिफ्यूलिंग को डिले कर देंगे और हमारे SPGs को टाइम मिल जाएगा और वो दिल्ली से अमृतसर आ जाएंगे। प्लान वॉज वेरी सिंपल। 7:01 पर प्लेन अमृतसर में लैंड होता है, लेकिन प्लेन के अंदर मौजूद पैसेंजर्स को टॉर्चर किया जा रहा था। जो डॉक्टर था उसने सतनाम सिंह को घायल कर दिया और रूपिन कटियाल को मार दिया। लोकल अथॉरिटीज ने प्लान बनाया कि जो फ्यूलिंग टैंकर है उसके अंदर पुलिस वाले जाएंगे और टैंकर को
प्लेन के आगे रोक देंगे। लेकिन जो ड्राइवर था वो पहले गाड़ी को तेज चलाता है, फिर टैंकर को एकाएक स्लो कर देता है, यानी रोक देता है। इन आतंकवादियों को पकड़ने का एक सुनहरा मौका हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने गवा दिया। 7:49 पर कैप्टन देवी शरण टेक ऑफ करने का फैसला लेते हैं विदाउट रिफ्यूलिंग। ठीक इससे 26 मिनट बाद 8:15 पे हमारी NSG पहुंच जाती है अमृतसर एयरपोर्ट पर। लेकिन क्या फायदा। और फिर कैप्टन देवी शरण लाहौर ATC से परमिशन दोबारा मांगते हैं, लेकिन बार बार लाहौर ATC परमिशन देने से इनकार कर रहा था। लेकिन कैप्टन देवी शरण के पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था। बिना परमिशन के लाहौर के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने का फैसला लिया और फिर लाहौर ATC ने परमिशन दे दिया और फाइनली IC-814 लाहौर में रिफ्यूलिंग के लिए लैंड हो जाता है। इंडिया लगातार और बार बार पाकिस्तान की अथॉरिटीज से कांटेक्ट करता है और रिक्वेस्ट करता है कि आप हाईजैकर्स को पकड़ लें, लेकिन पाकिस्तान की अथॉरिटीज हाईजैकर्स को रिफ्यूलिंग के बाद जाने देती हैं। हाईजैकर्स कैप्टन देवी शरण से कहते हैं कि फ्लाइट को दुबई की तरफ ले चलो, दुबई के अल मिनाद एयरबेस पर। जैसे ही IC-814 दुबई के अल मिनाद एयरबेस पर लैंड होता है, हाईजैकर्स ने फ्यूल की और फूड की डिमांड की और इंडिया के नेगोशिएशन के बाद हाईजैकर्स ने 27 पैसेंजर्स को रिहा करने का फैसला लिया, इंक्लूडिंग सतनाम सिंह एंड रूपेन कटियाल। NSG की टीम स्टैंड बाई पर थी, लेकिन दुबई की अथॉरिटीज कमांडो रेड के लिए मना कर देती हैं, क्योंकि इससे डिप्लोमेटिक डैमेज होने का डर था दुबई के लिए। फाइनली IC-814 दुबई से टेक ऑफ करता है कांधार के लिए। जैसे ही IC-814 कांधार में लैंड करता है, ये प्लेन पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में था। अजीत डोभाल जैसे ही कांधार पहुंचते हैं, अजीत डोभाल को पता चल जाता है कि इस हाईजैकिंग के पीछे ISI का हाथ है। ये जो मौलाना मसूद अजहर है, इसका कनेक्शन तालिबान से भी है और ISI से भी है। हाईजैकर्स अजीत डोभाल से कहते हैं हमें $200 मिलियन चाहिए, प्लस हमारे 36 भाई बंधु भी हमें चाहिए, और सज्जद अफगानी की जो डेड बॉडी है हमें वो भी आप लौटा दो। अजीत डोभाल मना कर देते हैं। बहुत देर तक डिस्कशन चलती है हाईजैकर्स और अजीत डोभाल के बीच में। अजीत डोभाल ने हाईजैकर से बोला कि सिर्फ एक आतंकवादी दूंगा और ये मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा दूंगा। और ये जो डील थी ये सिर्फ हाईजैकर्स और इंडियन ऑफिशियल्स के बीच में नहीं थी, इसमें एज अ मीडिएटर तालिबान भी था। तो बहुत देर तक तो बातचीत होती रहती है अजीत डोभाल और हाईजैकर्स के बीच में। जब अजीत डोभाल कहते हैं कि सिर्फ 3 आतंकवादी छोड़ूंगा, तो हाईजैकर्स कहते हैं पहले हमें मौलाना मसूद अजहर चाहिए। अजीत डोभाल $200 मिलियन देने से भी मना कर देते हैं और सज्जद अफगानी की बॉडी को भी लौटाने से मना कर देते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट को मानना पड़ा कि हम 3 आतंकवादी को रिहा करेंगे। हमारे उस टाइम के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह अपने साथ इन तीनों आतंकवादियों को लेकर अफगानिस्तान पहुंचते हैं। अफगानिस्तान की धरती पर कोई भी डील क्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन ये हमारे और आपके लिए, अजीत डोभाल के लिए नहीं।